हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, एयर इंडिया के द्वारा अलग अलग कैटेगरीज के लिए वैकेंसीज का नोटिफिकेशन दिया गया है। जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है 208 यानी कि 208। और खास बात इसमें है कि कोई टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू रहेगा, जो कि 5 अक्टूबर और 7 अक्टूबर को है। इसकी डिटेल आगे हम वीडियो में करते हैं। और जो वेबसाइट है वो www.aiasl.in है। तो चलिए वीडियो में इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। साथ ही साथ फॉर्म भी चेक करेंगे जो आपको भर के साथ में लेकर जाना होगा इंटरव्यू के टाइम पे। तो चलिए शुरू करें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जितनी भी वेरीफाइड गवर्नमेंट जॉब्स रहती हैं उनकी नोटिफिकेशंस रेगुलरली इस चैनल पे अपलोड की जाती है। तो देखिए, अभी आप स्क्रीन पर जो ऑफिशियल नोटिस है AIASL के द्वारा दिया गया उसकी पिक्चर देख रहे हैं। ये मैंने कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगी इसका लिंक, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप वहां से इसे चेक कर सकते हैं। तो देखिए, एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा ये नोटिफिकेशन दिया गया है। और नोटिफिकेशन है फ्रॉम आईजीआई एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। ठीक है। और देखिए कि ये वॉक इन इंटरव्यू के लिए ये नोटिफिकेशन दिया गया है। और ये जो वॉक इन इंटरव्यू है ना, और जो पोस्टिंग आपकी होगी वो होगी कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि क्या पूरा प्रोसेस है। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने पोजीशन की बात की है, मतलब जो आपकी पोस्ट रहेगी। सबसे पहले तो रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव है। वैकेंसीज है इसकी 3। ठीक है। और डेट और टाइम जो इंटरव्यू का रहने वाला है, क्योंकि देखो ये जो वैकेंसीज है ना, ये वॉक इन इंटरव्यू से ही आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है। तो 5 अक्टूबर 2024 रहेगा डेट। और टाइम है सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक का टाइम दिया गया है। ठीक है जी। वेन्यू है श्री जगन्नाथ ऑडिटोरियम, नियर वेंगूर दुर्गा देवी टेम्पल, वेंगूर, अंगामली, अर्नाकुलम, केरल। और पिन कोड है 683572। और साथ में यहाँ पे बताया गया है कि ऑन मेन सेंट्रल रोड, एमसी रोड जिसे कहा गया है, 1.5 किलोमीटर अवे रहेगा ये अंगामली टुवर्ड्स कलाडी। मतलब ये इसका इन्होंने माइलस्टोन सा बता दिया, आपको आइडिया दे दिया कि ये वाला लोकेशन रहेगी। ठीक है। तो अभी हमने किसकी बात की? रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव की 3 वैकेंसीज हैं। सिमिलरली अगली पोजीशन है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर। 4 पोजीशंस रहेंगी। सेम डेट है वही 5 अक्टूबर, और टाइम भी सेम 9 बजे से 12, और सेम वेन्यू है जो हमने अभी बात की। ठीक है। और फिर है जी आपका तीसरी जो पोजीशन है वो हैंडी मैन या और हैंडी वुमन की है, मतलब लड़कियों के लिए भी रहेगी ये। वैकेंसीज हैं 201। ठीक है। और डेट रहेगी इंटरव्यू की 7 अक्टूबर 2024। टाइम है सुबह 9 बजे से 12 बजे तक का। वेन्यू सेम है तीनों कैटेगरीज के लिए। और स्टेशन रहेगा ये कोचीन। तो ये आपने ध्यान से समझ लेना है इसे। आगे जी यहाँ पे बताया गया है कि एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है, इसके द्वारा इंडियन नेशनल, मतलब मेल और फीमेल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अलग अलग पोस्ट रहेंगी। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये रहेगा। और ये जो जॉब है ना, ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, मतलब 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर ये रहेगी। और परफॉर्मेंस के हिसाब से आगे इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू भी कर दिया जाएगा। ये मतलब जो ऑफिशियल्स रहेंगे उनके रूल्स के और उनकी जो भी मतलब जो क्राइटेरिया रहता है उसके हिसाब से ही होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि आपको बाकी तो आगे देखिए एयरपोर्ट सर्विसेज के बारे में ही बताया गया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हमारी जो इन्फॉर्मेशन है इम्पोर्टेंट। चलिए अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो है रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव की है। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पर कहा गया है कि 3 साल का अगर आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल में किसी भी रिकॉग्नाइज स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो आप अप्लाई कर सकेंगे। या फिर अगर आपने आईटीआई की हुई है विद एनसीटीवीटी टोटल 3 इयर्स की, किस किस ट्रेड में? मोटर व्हीकल, ऑटो, इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिक, बेंच फिटर, वेल्डर। ठीक है। तो अप्लाई कर सकेंगे। और साथ ही साथ आपका ना इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है।
और साथ ही साथ कहा गया है कि आपने जो एसएससी किया हुआ है, मतलब आईटीआई से पहले एसएससी किया हुआ है, उसमें आपने हिंदी, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज आपकी एक सब्जेक्ट की तरह होनी चाहिए, ठीक है। और जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, ट्रेड टेस्ट के लिए जाएंगे, तो आपको अपना हैवी मोटर व्हीकल जो उसका लाइसेंस रहेगा वो आपको साथ में लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। सैलरी इसकी रहेगी 24,960 पर मंथ। और एज लिमिट जो है, अपर एज लिमिट जनरल के लिए 28 साल, ओबीसी कैटेगरी है तो 3 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी, और एससी एसटी को 5 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे देख लीजिए कि नेचर ऑफ जॉब कैसी रहेगी। तो देखिए, इसमें मेनली ऑपरेटिंग और ड्राइविंग ग्राउंड सपोर्ट की जो बेसिक इसमें जॉब फंक्शन आपका रहेगा। और एलएमवी का आपके पास जो है लाइसेंस होना चाहिए, तो ये इसमें साफ साफ बताया गया है। उसके बाद सेकंड जो कैटेगरी थी वो यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की है। तो देखिए, इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो एसएससी और 10th स्टैंडर्ड आपका पास होना चाहिए, ठीक है। और जो है आपका एचएमवी ड्राइविंग लाइसेंस आपने ट्रेड टेस्ट के टाइम पर साथ में लेकर जाना है। सैलरी 21,270 होगी पर मंथ। अपर एज लिमिट सेम वही है जो अभी हमने बात की, जनरल के लिए 28 साल, ओबीसी को 3 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी, और एससी एसटी को 5 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे जॉब फंक्शन जो है ना, वो मेनली हैवी व्हीकल लाइक ट्रैक्टर, बस, ग्राउंड सर्विस इक्विपमेंट वगैरह जो है वो रहेगा आपका ड्राइव करने का। तो इसलिए आपको ट्रेड टेस्ट के टाइम पे अपना एलएमवी लाइसेंस जो है वो जरूर लेकर जाना होगा। तीसरी जो कैटेगरी है वो हैंडी मैन और हैंडी वुमन की रहेगी। तो इसमें क्वालिफिकेशन एसएससी या फिर 10th आपका पास होना चाहिए, और आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने और समझने में काबिल होने चाहिए। knowledge of local and Hindi languages, that is ability to understand and speak is desirable, मतलब लोकल और हिंदी लैंग्वेज आपको अच्छे तरह से बोलनी समझनी आनी चाहिए है। सैलरी होगी 18,840 रुपए। अपर एज लिमिट जनरल की 28, ओबीसी को 3 साल की रिलैक्सेशन, और एससी एसटी को 5 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे जॉब कैसी होगी ये देख लीजिए। एयरपोर्ट पे मेनली बैगेज, कार्गो लोडिंग, ऑफ लोडिंग फ्रॉम एयरक्राफ्ट, ट्रॉलीज, तो ये सारा काम रहेगा। असिस्टिंग व्हील चेयर पैसेंजर्स, मतलब जो व्हील चेयर्स पर हैं उनको असिस्ट करना, या बाकी जो पैसेंजर्स रहते हैं उन्हें असिस्ट करना, है ना। पैसेंजर्स की सेटिस्फेक्शन मेनली ये जो एयरपोर्ट पे रहता है, तो ये स्टाफ का मतलब हैंडी मैन और हैंडी वुमन का काम रहेगा। तो ये बेसिक इसका काम है। चलिए, अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए। वैसे तो आपको समझ आ ही गया है कि इसके लिए क्या होगा। इसके लिए आपकी वॉक इन इंटरव्यू के लिए डायरेक्टली आपको कॉल किया गया है, ठीक है। तो रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए इन्होंने कहा है कि ट्रेड टेस्ट जो है ना, उसमें ड्राइविंग टेस्ट आपका होगा, तो इसलिए आपको ड्राइविंग टेस्ट के टाइम पे अपना लाइसेंस लेकर जाना होगा एचएमबी का, ठीक है। और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू तो है ही है, जैसे हमने बात की है। सिमिलरली अगर हम यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की बात करें, तो इसमें भी आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जाना होगा ट्रेड टेस्ट के लिए, और फिर पर्सनल इंटरव्यू तो होगा ही आपका, ठीक है। देन हैंडी मैन और हैंडी वुमन के लिए भी पर्सनल इंटरव्यू ही है। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, मतलब छोटा मोटा वेट लिफ्टिंग या रनिंग थोड़ा बहुत आपसे करवाएंगे वो, और फिर आपकी पर्सनल इंटरव्यू होगी। तो इस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपका। उसके बाद ये रिलैक्सेशन इन एज, एक्स सर्विसमैन को थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाएगी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से। तो एप्लीकेंट्स जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो पूरा करेंगे, ठीक है, तो उन्हें जो है वॉक इन इंटरव्यू में जाना होगा, और गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से एक्स सर्विसमैन को भी रिलैक्सेशन मिल जाएगी। अच्छा, अब है कि अप्लाई कैसे करें। तो देख लीजिए ध्यान से, जो भी एप्लीकेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन एडवर्टाइजमेंट में जो किया गया, जो हमने बात की, वो अगर आप मीट करते हो, सारी आपकी एलिजिबिलिटी पूरी है 1 अक्टूबर 2024 तक, तो आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जो है जा सकते हैं। जो भी वेन्यू दिया गया है और डेट और टाइम स्पेसिफाई किया गया, उस पर आपने टाइमली पहुंच जाना है। और एप्लीकेशन फॉर्म जो इसी पीडीएफ के एंड में दिया गया है, वो एप्लीकेशन फॉर्म की आपने क्या करना है, फोटोकॉपी निकाल लेनी है, ठीक है। मतलब उसका प्रिंट निकलवा लेना है A4 शीट पे, और सारा उसको प्रॉपरली भर के, और जो डॉक्यूमेंट साथ में बताए जाएंगे वो सारे साथ में लेकर जाने होंगे, ठीक है। और साथ में आपको एप्लीकेशन फी भी यहाँ पे बताई गई है। नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी होगी 500 रुपए की।
ठीक है, जिसका आपको क्या करना होगा, डिमांड ड्राफ्ट बनाकर लेकर जाना होगा इन द फेवर ऑफ, मतलब ये जो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा ये किसके फेवर में बनेगा, एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के फेवर में बनाना है, पेएबल एट मुंबई। तो ये ध्यान रखना है कि डिमांड ड्राफ्ट जो है वो प्रॉपरली बनाना है किसके फेवर में, एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, पेएबल एट मुंबई। ठीक है, और जो रहेंगे एक्स सर्विसमैन और SC ST, तो उन्हें कोई फी नहीं देनी पड़ेगी। और साथ ही साथ यहाँ पे कहा गया है कि आपको जो डिमांड ड्राफ्ट बनाओगे ना उसके पीछे अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर पूरा लिख देना है बैक साइड पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि भाई जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी ना, जो कैंडिडेट्स मतलब सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो उन्हें क्या करना होगा, अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लानी होगी जो 3 महीने से ज्यादा पुरानी ना हो, पूरा फेस होना चाहिए उस पे। ठीक है, वो आपने जो है अपनी जो है अपना फॉर्म पे भी लगा लेनी है। ठीक है, और साथ ही साथ आपने क्या करना है, जो अपने सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लेके जानी है सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, अभी हम बात मतलब इसी वीडियो में एंड में कर रहे हैं कि क्या क्या वो लिस्ट होगी। ठीक है, फिर आपने क्या करना है भाई, अपना वैलिड पासपोर्ट अलोंग विद 1 सेट फोटो कॉपी इफ अवेलेबल, वो भी साथ में लेकर जाना है, अपना पासपोर्ट और साथ में उसकी फोटो कॉपी अगर अवेलेबल है तो वो भी आपको साथ में लेकर जानी पड़ेगी। ठीक है, और अगर कास्ट सर्टिफिकेट है, ओबीसी से है, SC ST, तो वो आपको रिजर्वेशन का भी साथ में लेकर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली यही बताया गया यहाँ पे। और यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप कहीं पे जॉब वगैरह कर रहे हैं ना गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में, तो एनओसी भी आपको साथ में अपने करंट एम्प्लॉयर का लेकर जाना पड़ेगा, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब ये है जी फॉर्म जो आपको मतलब जिसके प्रिंट निकालना है और फिर उसको भर के लेके जाना है। तो देखो यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कोई एजेंसी या फिर इंस्टीट्यूट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्ट करना है, किसी के भी बहकावे में आके फंस नहीं जाना है कि मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा, मैं इंटरव्यू करवा दूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पे ये जो ये वाला खाना है ना, ये वाला ये डब्बा जो बना हुआ है, ये दिया हुआ है ऑफिस यूज के लिए। ठीक है, आपने यहाँ से भरना शुरू करना है। अब यहाँ पे पोजीशन अप्लाइड फॉर, मतलब जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया ना उसका नाम लिख देना है, यहाँ पे अपनी फोटो चिपका देनी है। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या आएगा भाई, देखो यहाँ पर कहा गया है कि वेदर थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू तो ये नहीं है, अगर है तो हाँ कर दीजिए, नहीं है तो ना कर दीजिए। मतलब अगर आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो तो नो कर देना, और अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू कर रहे हो तो यस कर देना। ठीक है, और अगर यस करोगे तो आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की जो भी आपकी कॉपी रहेगी रजिस्ट्रेशन कार्ड, वो साथ में अटैच करना होगा। फिर यहाँ पे देखो आपको अपना पूरा नाम भरना है। ठीक है, फादर्स नेम, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, उसके बाद एड्रेस भर दोगे, कॉरेस्पॉन्डेंस जो आपका है, पिन कोड और स्टेट का नाम, फिर यहाँ पे अपना टेलीफोन नंबर भरोगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अब यहाँ पे ध्यान रखना है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो वर्किंग है वही भरने हैं। ठीक है, और ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है भरने। फिर यहाँ पे जेंडर, अगर मेल है तो मेल पे कर देना, फीमेल है लड़कियां हैं तो फीमेल पे टिक कर देना। मैरिटल स्टेटस बता दो अपना, नेशनैलिटी आ जाएगी इंडियन, ठीक है, भारतीय। रिलीजन बता देना है, मदर टंग अपनी मातृभाषा क्या है, पैन नंबर, उसके बाद आधार नंबर, और यहाँ पे आ जाएगी कैटेगरी कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, SC ST OBC EWS या फिर जनरल। तो ये सारा फॉर्म ढंग से भरना है, गलत हो जाए तो रिजेक्ट होने का चांस बन जाता है। और अगर एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे दिया गया फॉर्मेट यहाँ पे आप भर देंगे। फिर है यहाँ पे भाई आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सारा आप भरेंगे, 10th 12th डिप्लोमा ITI NCVT कोर्स जो भी है ये सारा प्रॉपरली यहाँ पे भर दोगे कि किस किस साल में पास किया है, क्या कौन से इंस्टीट्यूशन से, कितना समय लगाया, परसेंटेज क्या थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फ्लुएंसी ऑफ लैंग्वेज, कौन सी भाषा आप ढंग से बोल सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, लोकल मदर टंग वगैरह, तो ये प्रॉपरली इसको भरना है। यहाँ पे आ जाएगा वर्क एक्सपीरियंस, अगर कहीं पे काम किया है तो एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे पर्टिकुलर्स देने होंगे आपको ड्राइविंग लाइसेंस के, अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है ना, जो पहली वाली 2 पोस्ट है उनमें ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी है, तो उसकी पर्टिकुलर्स यहाँ पे आपको भरने पड़ेंगे, लाइसेंस नंबर, डेट ऑफ इशू, वैलिड अप टू। फिर यहाँ पे भाई अपना आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, जो डिमांड ड्राफ्ट बनवाओगे ना 500 रुपए का,
कौन से बैंक से बनवाया है, किस तारीख को इश्यू हुआ है, ड्राफ्ट का नंबर, तो ये प्रॉपरली आपने भर देना है। और यहाँ पे पूछा गया है कि अगर कोई आपका बहन भाई जो है रिलेटिव मतलब कोई काम करता है एआई में, तो उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। उसके बाद प्लेस, डेट, और यहाँ पे अपने ढंग से सिग्नेचर कर देने हैं। और ये जो रहेंगे डॉक्यूमेंट जो आपको साथ में लगाने हैं, एप्लीकेशन फी वेदर एप्लीकेबल, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट लगाओगे, 12th का, देन ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स, डिग्री का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा का, मतलब जो जो आपके मेनली क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स हैं, कास्ट के सर्टिफिकेट हैं, ठीक है। देन नेशनैलिटी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, देन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस की जीरोक्स कॉपी और पासपोर्ट की कॉपी, मतलब जो पासपोर्ट है वैलिडिटी 2023 तक ऑनवर्ड्स, तो वो आपको लगानी होगी अगर आपके पास है तो, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। तो भाई जिसके पास भी अपॉर्चुनिटी मतलब जो ये सारी एलिजिबिलिटी को मीट कर रहा है ना, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोई टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट इंटरव्यू है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद ये कंटिन्यू भी आगे हो जाएगा। तो एलिजिबिलिटी अगर आप मीट कर रहे हैं तो जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।